नमस्कार। हेरिटेज मैनेजमेंट ये टॉपिक सुनकर अक्सर लगता है कि अरे ये तो काफ़ी मुश्किल होगा। पर ट्रस्ट मी, आज हम इसे एक कहानी से समझेंगे और आपको पता चलेगा कि ये कितना इंटरेस्टिंग है। आज मार्क्स या एग्जाम की टेंशन नहीं लेनी है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है लगभग 2300 साल पहले। सम्राट अशोक ने अपने मैसेजेस पत्थर के खंभों पर लिखवाए, लेकिन फिर इतिहास में जैसे एक लंबा सन्नाटा छा गया। पूरे 1500 सालों तक किसी को पता ही नहीं था कि उन पत्थरों पर लिखा क्या है। वो बस एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गए थे। और फिर 1837 में एक स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने सालों की मेहनत के बाद उस पुरानी ब्राह्मी लिपि को क्रैक कर लिया। और जैसे ही वो लिपि पढ़ी गई, इतिहास का एक बहुत बड़ा राज खुल गया। उन खंभों पर लिखा था, मैं राजा अशोक हूं, युद्ध के बाद मुझे पछतावा है, अब मैं धर्म, दया और अहिंसा का प्रचार करूंगा। सोचिए जरा, उस वक्त के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक अपनी गलती मान रहा था, शांति की बात कर रहा था। ये एक जबरदस्त खोज थी। तो सवाल ये है कि ये इंस्क्रिप्शंस आज हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? इन्हीं की वजह से हमें मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। धर्म का असली मतलब समझ आता है। हमें भारत के पहले लिखे हुए मॉरल लॉज मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम अशोक को सिर्फ एक क्रूर राजा की तरह नहीं, बल्कि एक बदले हुए इंसान के रूप में भी जानते हैं। अगर इन पत्थरों को ठीक से संभाला ना गया होता तो हिस्ट्री का ये पूरा चैप्टर हमेशा के लिए खो जाता। और इतिहास के इन कीमती सोर्सेस को बचाने का काम ये कोई हॉबी नहीं है, ये एक प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेस है। और इसी साइंस को हम कहते हैं हेरिटेज मैनेजमेंट। तो चलिए अब इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। बेसिकली हेरिटेज मैनेजमेंट वो प्रोफेशनल और साइंटिफिक प्रोसेस है जिससे हम लाइब्रेरीज, आर्काइव्स और म्यूजियम्स में रखी हिस्टोरिकल हेरिटेज को फ्यूचर जनरेशंस के लिए संभाल कर रखते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। सो अब देखते हैं कि अलग अलग तरह के हिस्टोरिकल सोर्सेस को मैनेज कैसे किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ओरल सोर्सेस की। देखिए, इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जाता, उसे गाया भी जाता है, सुनाया भी जाता है। ये वो आवाजें हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंची हैं। तो ओरल सोर्सेज में आता क्या क्या है? इसमें आते हैं फोक सॉन्ग्स मतलब लोकगीत, फोक टेल्स यानी लोक कथाएं, और ट्रेडिशनल स्टोरीज। ये सारी चीजें हमें उस समय के समाज, उनकी सोच और उनकी एवरीडे लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। तो इन कहानियों और गानों को एक प्रॉपर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कैसे बनाया जाता है? इसका एक बहुत सिस्टमैटिक तरीका है। पहला स्टेप है कलेक्शन एंड कंपाइलेशन, यानी इन्हें इकट्ठा करना। फिर आता है क्लासिफिकेशन, जहां इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। इसके बाद होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और आखिर में इस पूरे रिसर्च को पब्लिश किया जाता है। और पता है, इस काम के लिए सिर्फ हिस्ट्री की नॉलेज काफ़ी नहीं है। इसके लिए सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, मिथोलॉजी और लिंग्विस्टिक जैसी कई फील्ड्स की समझ चाहिए। जरा एक पल रुक कर सोचिए, इतनी सारी अलग अलग स्किल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती होगी? क्योंकि ये लोक कथाएं और गीत ये सीधे सीधे सोसाइटी, कल्चर और ह्यूमन बिहेवियर से जुड़े होते हैं। चलिए, ओरल सोर्सेस के बाद अब बात करते हैं रिटन सोर्सेस की, यानी लिखित स्रोतों की। ये वो सबूत हैं जो हमें पत्थर, तांबे की प्लेट्स और कागज पर लिखे हुए मिलते हैं। और रिटन सोर्सेज में भी बहुत वैरायटी है। इसमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी पांडुलिपियां हैं, सिक्के और तांबे की प्लेट्स हैं, और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जैसे डायरीज या गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस भी शामिल हैं। हर चीज हमें हिस्ट्री का एक अलग एंगल दिखाती है। इन लिखी हुई चीजों को मैनेज करने का प्रोसेस बहुत ही डेलिकेट होता है। इन्हें कलेक्ट करने के बाद इनकी मैकेनिकल और केमिकल क्लीनिंग की जाती है ताकि ये खराब ना हो। फिर एक्सपर्ट्स इनकी हिस्टोरिकल वैल्यू तय करते हैं, और उसके बाद ही इन्हें एग्जीबिशन के लिए रखा जाता है या पब्लिश किया जाता है। इस काम के लिए किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए? इसके लिए ब्राह्मी, मोदी और पर्शियन जैसी पुरानी स्क्रिप्ट्स की नॉलेज होना जरूरी है। साथ ही अलग अलग डायनेस्टीज और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स की समझ भी चाहिए। और गेट दिस, यहां पर केमिस्ट्री भी काम आती है। कागज, स्याही और अलग अलग मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज का ज्ञान होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कैटेगरी पर, मटेरियल सोर्सेस। ये वो चीजें हैं जो हमें जमीन के नीचे से मिलती हैं और जो खुद अपनी कहानी सुनाती हैं। मटेरियल सोर्सेज में मेनली आते हैं आर्टिफैक्ट्स यानी कलाकृतियां, और प्लांट्स एंड एनिमल्स के फॉसिल्स। ये हमें उस समय की लाइफ, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट के बारे में डायरेक्ट एविडेंस देते हैं।
इन चीजों को मैनेज करने का प्रोसेस भी काफी साइंटिफिक है। सबसे पहले इन्हें क्लासिफाई किया जाता है, फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप आता है। एग्जीबिशन के लिए इनके रेप्लिकाज यानी मॉडल्स बनाए जाते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों करते हैं? ताकि ओरिजिनल और फ्रेजाइल आर्टिफैक्ट्स को सेफ रखा जा सके और उन्हें लाइट या बार बार छूने से होने वाले डैमेज से बचाया जा सके। इस फील्ड के एक्सपर्ट्स को आर्कियोलॉजिकल मेथड एंड थ्योरी की गहरी जानकारी होनी चाहिए। उन्हें मिनरल्स एंड मेटल्स का ज्ञान होना चाहिए। और आज के ज़माने में म्यूजियम गैलरी मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी स्किल्स भी बहुत ज़रूरी हो गई हैं। ये आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल आर्कियोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक परफेक्ट मिक्स है। तो अब तक हमने जो भी देखा, ओरल, रिटन और मटेरियल सोर्सेज, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये काम बहुत एक्सपर्टाइज वाला है। ये काम कोई भी ऐसे ही नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या कोई भी ये काम कर सकता है? क्या सिर्फ हिस्ट्री में इंटरेस्ट होना काफी है? चलिए देखते हैं कि इस बारे में रूल्स क्या कहते हैं। और इसका जवाब बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ ट्रेन्ड पर्सन्स जो ड्यूली क्वालिफाइड हैं वही कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का काम कर सकते हैं। ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे याद रखना जरूरी है क्योंकि यही इस पूरे टॉपिक का कोर आइडिया है। हर स्टेप, चाहे वो इंडेक्सिंग हो या केमिकल ट्रीटमेंट, बहुत सावधानी से करना पड़ता है ताकि हमारे हिस्टोरिकल ट्रेजर्स को कोई नुकसान न पहुंचे। तो आज की इस पूरी चर्चा से 3 मेन टेकअवेज क्या है? पहला, हेरिटेज मैनेजमेंट एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए। दूसरा, ओरल, रिटन और मटेरियल हर तरह के सोर्स को मैनेज करने का अपना एक अलग साइंटिफिक तरीका होता है। और तीसरा, ये सारा काम ये इंश्योर करता है कि आने वाली पीढ़ियां अपने पास से सही और सटीक जानकारी ले सकें। उम्मीद है कि अब हेरिटेज मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर ये एनालिसिस पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें।